हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी की क्लास। हर एग्जाम के लिए बेस्ट। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है हमारा, निम्न विकल्पों में से सजातीय क्रिया का कौन सा वाक्य है? दोस्तों, सजातीय क्रिया होती है दोस्तों। क्या होती है सजातीय क्रिया? ये पूछ रहा है इसमें कि कौन सा वाक्य सजातीय क्रिया का। तो ये ऑप्शन है हमारा, कबूतर छत पर बैठा है। बी ऑप्शन है हमारा, उसने बहुत सी चढ़ाइयाँ चढ़ी। सी ऑप्शन है हमारा, वह कल वापस आएगा। और डी ऑप्शन है हमारा, ईना बाजार से सेब लाई। तो दोस्तों, सजातीय क्रिया क्या होती है? वह क्रिया वह क्रिया जिसमें जिसमें इसमें एक शब्द एक जैसा लगे, मतलब आखिरी में दो शब्द आएंगे दोस्तों, तो वो एक जैसे लगते हैं सजातीय क्रिया में। जैसे इसमें दे रखा है चढ़ाइयाँ, और ये आखिरी में क्या है? चढ़ी। तो ये हमारा चढ़ाइयाँ चढ़ी। उसने बहुत सी चढ़ाइयाँ चढ़ी। तो हमारा बी ऑप्शन सजातीय क्रिया का उदाहरण है। और देखो दोस्तों, उसने बहुत उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। तो एक जैसे शब्द आ रहे, लड़ाइयाँ और लड़ी। लड़ना और लड़ना दोनों एक ही क्रिया के शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? चढ़ाइयाँ चढ़ी। बी ऑप्शन राइट आंसर। चलते दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है? देखो दोस्तों, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के? 5। पहला कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक। तीसरा क्या होता है? भाववाचक। और चौथा क्या होता है? समूहवाचक। और पांचवा क्या होता है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। ठीक है दोस्तों। अब पांचों में से कौन सा भेद नहीं है? तो दोस्तों, सी ऑप्शन पुरुषवाचक नहीं है। पुरुषवाचक नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? पुरुषवाचक। ठीक है, हमारा पांचवा मैंने बता दिया आपको। व्यक्तिवाचक, सॉरी, एक मिनट दोस्तों। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो हमारा पुरुषवाचक नहीं है संज्ञा का भेद। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, तीसरा शब्द क्या कह रहा है, निम्न में से अनिल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनिल शब्द का
अनिल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? आग होगा, पानी होगा, हवा होगा और नाव होगा। क्या होगा चार ऑप्शन में के? तो आग। आग किसको कहते हैं? अनल को। आग किसको कहते हैं? अनल को। पानी। पानी किसको कहते हैं? नीर। नीर। और अगर इसमें जय जोड़ दिया जाए, एक मिनट दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? नीर। नीर। लेकिन इसमें जय जोड़ते ही क्या हो जाएगा? जलज। ये किसका हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें जय नहीं लगाना है, तो नीर। ठीक है। और हवा। हवा हमारा राइट आंसर है। अनिल शब्द का पर्यायवाची हवा। नाव, ये तरणी। तरणी को नाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आया दोस्तों? चलते हैं चौथे सवाल पर। कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ काटा गया। कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ काटा गया। बाज की पहचान करो। बाज पूछ रहा है दोस्तों, बाज। बाज के कितने वेद होते हैं? तीन वेद। कितने वेद होते हैं? तीन। कितने वेद होते हैं? तीन वेद। कृतवाच, कृतवाच, परमवाच और भाववाच। तीन वेद होते हैं, कृतवाच, क्रमवाच और भाववाच। अब कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ काटा गया दोस्तों, के द्वारा। के द्वारा। के द्वारा किसकी पहचान है? कर्म की। के द्वारा किसकी पहचान होती है? कर्म की। तो ये हमारा उत्तर क्या होगा? कर्मवाच। कर्मवाच। और भाव की क्या होती है? से और ज्यादातर नहीं लगा होता है। ठीक है दोस्तों, से और नहीं, ये भाव की प्रधानता होती है। और कृतवाच, जैसे राम साइकिल चलाता है, सीता खाना खा रही है, ये कृतवाच्य हो गया अपना। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर। चलते पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल क्या कह रहा है हमारे दोस्तों? निम्न विकल्पों में से संबंधवाचक सर्वनाम का वाक्य कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों। अब दोस्तों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं हिंदी में? तो सर्वनाम के छह भेद होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? छह भेद। छह भेद होते हैं दोस्तों सर्वनाम के। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ रहा है संबंधवाचक सर्वनाम का वाक्य कौन सा है? तो संबंधवाचक क्या है? संबंधवाचक, संबंध, मंद, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आता है? जो और सो। अब जो और सो जिस वाक्य में है वही हमारा उत्तर है। अब किस में दोस्तों? कौन से ऑप्शन में जो और सो? देखो, सीता सबसे सुंदर है, ये भी नहीं होगा। जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा दोस्तों। यही हमारा जो और सो बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो चलते नेक्स्ट छठे क्वेश्चन पर।
वह धीरे धीरे चलता है वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार होगा? वह धीरे धीरे चलता है वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार होगा? तो दोस्तों वह धीरे धीरे, धीरे और धीरे, धीरे धीरे क्या है? सबसे पहले दोस्तों ये देखो कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण के। कितने होते हैं? 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? ये हमको चारों के चारों प्रकार ऑप्शन में दिए हुए हैं। स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्या होता है? जो कोई स्थान को दर्शाता है, जैसे अंदर, अंदर, वह अंदर बैठा है। तो कहाँ बैठा है? अंदर। वो स्थान को दर्शाएगा। और रीति, रीति क्या है? वो धीरे धीरे चढ़ रहा है, वो अचानक से गिर गया, वो शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो दोस्तों ये तेज, अचानक, धीरे धीरे, ये शब्द सारे रीति के अंदर आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। काल, काल किसको बताता है? काल बताता है समय को, समय को। जैसे कल वह जयपुर जाएगा। तो कब जाएगा? कल। तो कल क्या है? समय। तो वो कालवाचक। और परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्या होता है दोस्तों? जो जिस वाक्य में माप तोल दिया हो, जो मापा तोला जा सके, वो ही परिमाण होता है। ठीक है दोस्तों, समझ आया आपको? चारों के चारों का विस्तार किया हमने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? रीतिवाचक। रीतिवाचक क्यों होगा? क्योंकि वह धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द हमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन सातवां। सातवां सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? दीपक अपनी माँ से कपड़े धुलवाता है। वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार होगा दोस्तों? क्रिया, सॉरी, क्रिया का कौन सा प्रकार होगा? क्रिया पूछा है हमसे दोस्तों कि दीपक अपनी माँ से कपड़े धुलवाता है। तो वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार होगा? क्या पूर्वकालीन क्रिया होगी, नाम धातु क्रिया होगी, या संयुक्त क्रिया होगी, या प्रेरणार्थक? जो दूसरों की प्रेरणा से किया गया काम, जो दूसरों की प्रेरणा प्रेरणा से किया गया कार्य, जो दूसरे की प्रेरणा से किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कैसे दोस्तों? जैसे टीचर, टीचर बच्चों से, बच्चों से पाठ पढ़वाता है, पाठ पढ़वाता है। टीचर बच्चों से पाठ पढ़वाता है। अब टीचर खुद नहीं पढ़ रहा, बच्चों से पढ़वा रहा है। तो जैसे ही दीपक अपने कपड़े स्वयं नहीं धो रहा, वो अपनी माँ से धुलवा रहा है। किससे धुलवा रहा है? अपनी माँ से। तो जो दूसरे की प्रेरणा से किया गया कार्य है, वो हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, समझ आया? तो चलते हैं अगले सवाल पर। आठवां सवाल हमारा, अलमारी में कपड़े रखे हैं, तो वाक्य में कारक की पहचान करो। अलमारी में कपड़े रखे हैं। देखो दोस्तों, जहां पर
जहां कभी में और पर, आपको में और पर दिखे कभी वाक्य के अंदर, तो हमेशा क्या होगा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्यों? क्योंकि अधिकरण कारक क्या दर्शाता है? आधार। आधार। कपड़े रखने का आधार क्या है? अलमारी। अलमारी में कपड़े रखे हैं। में और पर, अलमारी पर, जैसे मेज पर पुस्तक है तो पर आया। ठीक है, अलमारी में कपड़े हैं तो में आया। तो दोस्तों जैसे आधार आपको व्यक्त किया हो किसी वाक्य में, तो वहां अधिकरण कारक होता है। समझ आया दोस्तों? दोस्तों हिंदी में कारक के भेद 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं दोस्तों? 8। लेकिन कभी आपको सवाल ऐसा आ जाए कि आचार्य, आचार्य किशोरीदास, किशोरीदास वाजपेयी, आचार्य किशोरीदास, किशोरीदास दास कर लेना दोस्तों, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो हमको कितने बताने हैं दोस्तों? 6 प्रकार। 6 प्रकार के। अगर इनका नाम लग जाए, किनका? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का, तो कारक हमें 6 बताने हैं। और अगर इनका नाम नहीं दिया है सवाल के अंदर, तो हमको कारक फिर 8 प्रकार बताने हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार? 8 प्रकार। समझ आया दोस्तों? तो चलते हैं हमारे 9वें सवाल पर। तो दोस्तों 9वां सवाल हमारा क्या कह रहा है? हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? कारक का कौन सा प्रकार होगा? हे भगवान मतलब आश्चर्यचकित की बातें हैं। आश्चर्यचकित, आश्चर्य की बात है दोस्तों। आश्चर्यचकित हो गया, जैसे हम कहते हैं ना, हे भगवान ये क्या हो गया, तो ऐसे ही आश्चर्यचकित। जहां पर ऐसे आ जाए, हे भगवान, हे राम, हे राम, और ये चिन्ह लगा हो विस्मयादि बोधक का, ये आश्चर्यचकित का चिन्ह होता है दोस्तों, विस्मयादि बोधक। ये लग रहा विस्मयादि बोधक, तो हमेशा वहां क्या आएगा? संबोधन। किसी को संबोधन करने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, संबोधन कारक होगा वहां पर आश्चर्यचकित। अपादान कारक अलगाव को दर्शाता है। अधिकरण मैंने आपको बताया था, आधार। और संप्रदान, कोई चीज किसी को हमेशा के लिए दे दी जाए। जैसे राजा ने राजा ने भिखारी को कंबल दिया। अब राजा ने भिखारी को कंबल दान में दे दिया, अब वो दोबारा राजा को मांगेगा नहीं उसको। तो मतलब कोई चीज किसी को हमेशा के लिए दी जाए, तो वहां पर क्या आएगा? संप्रदान। लेकिन हमारा इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां। वह पढ़ाई करता है लेकिन ध्यान नहीं देता। वह पढ़ाई करता है लेकिन ध्यान नहीं देता, ये किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? क्या ये सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य या निषेध वाक्य है? दोस्तों रचना के आधार पर, रचना के आधार पर दोस्तों वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य होते हैं हमारे वैसे 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य पहला, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है हमारा मिश्रित वाक्य।
मिश्रित वाक्य। ठीक है दोस्तों। अब वह पढ़ाई करता है लेकिन ध्यान नहीं देता। वह पढ़ाई करता है लेकिन ध्यान नहीं देता, ये किस प्रकार का वाक्य, ये पूछा है हमसे। तो दोस्तों, अगर सरल वाक्य तो हमारा साधारण वाक्य होगा कि जैसे राम बाजार जाता है। ठीक है दोस्तों। सोहन साइकिल चलाता है। और संयुक्त वाक्य दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बन जाएगा। जैसे वह पढ़ाई करता है लेकिन ध्यान नहीं देता। अब वह पढ़ाई करता है एक वाक्य, लेकिन ध्यान नहीं देता ये दूसरा वाक्य। ये जोड़ा किसने है? लेकिन शब्द ने। तो लेकिन, परंतु, और ये ऐसे शब्द लगते हैं तो हमेशा क्या होता है? संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य हो गया दोस्तों? संयुक्त वाक्य। तो इसमें क्या लगा हुआ है? लेकिन। तो हमारा ये हो गया संयुक्त वाक्य, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। और मिश्रित वाक्य में हमेशा क्या लगता है? जो और की। जो और की शब्द आते हैं मिश्रित वाक्य में। ठीक है दोस्तों। हमारा 11वां सवाल। मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताओ दोस्तों, ये किस प्रकार का वाक्य है? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया था? जहां पर जो और की से वाक्य जुड़ा हो, जो और की से वाक्य जुड़ा हो, वहां कौन सा वाक्य होता है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। मैं जानता हूं कि किससे जुड़ा है? की शब्द से। ठीक है दोस्तों। मैं जानता हूं पहला वाक्य कि तुम झूठ बोल रहे हो। जो और की से जुड़े वो हमेशा मिश्रित वाक्य में आते हैं। क्योंकि एक क्योंकि शब्द भी होता है, एक क्योंकि से भी बनता है मिश्रित वाक्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिश्रित वाक्य, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। तो समझ आया होगा ये सवाल। अगला। तो दोस्तों, हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों। और जो 12वां सवाल है दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है दोस्तों? कमेंट में आपको इसका जवाब देना है। हिमालय में कौन सी संज्ञा होगी? ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और क्लास को शेयर करना। और दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपको हमारी क्लास सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। राम राम।